A very good morning to my students, viewers. Welcome back to Aditya Brilliance Defense Academy YouTube channel. तो लास्ट हमने जो वीडियोस अपलोड करी थी उन वीडियोस से आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करे, आपको वीडियो अच्छी भी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको काइंडली इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें और हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो सके। 1K सब्सक्राइबर मुझे करने हैं और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। और इसी के साथ मैं आज शुरू करता हूँ अपनी वीडियो। जो हमारा टॉपिक होगा आज का, दैट इज़ डैम्स इन इंडिया, यानी भारत के बांध। एक बहुत बेहतरीन टॉपिक होता है क्योंकि आपसे रैंडमली एसएससी डिफेंस के एग्ज़ाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि वो डैम किस नदी पे बांधा है, उसकी क्या ऊंचाई है, क्या फीचर्स हैं। इस तरह का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका ओवरऑल हर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पुटअप होता रहता है। डैम डैम की एक सिंपल डेफिनेशन मैंने आपके सामने यहाँ लिखी है। स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट अक्रॉस स्ट्रीम टू रिटेन वाटर, यानी वो ढांचा, वो स्ट्रक्चर जो किसी मुख्य नदी पे बना हो ताकि पानी को रोका जा सके, उसी को आप बांध कहते हो। अगला पॉइंट हमने लिखा है, इंडिया विटनेस मोर देन 4710 डैम्स एंड सम वर अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि भारत में कुल मिला के 4710 बांध हैं और जिसमें से बहुत से अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी अभी इन पे काम चल रहा है। इन एशिया कॉन्टिनेंट चाइना हैव मैक्सिमम डैम्स एज कंपेयर टू इंडिया, और एशिया महाद्वीप में चीन नाम का जो देश है इस पे भारत के कंपेरेटिव सबसे ज़्यादा बांध हैं। अगर मैं कुछ बांध की बात करूं तो वर्ल्ड का टॉलेस्ट डैम, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम चाइना पे ही है। वर्ल्ड के टॉलेस्ट डैम को आप जिंगपिंग 2 कहते हो, जिसकी ऊंचाई लगभग 310 मीटर की है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा, प्रोडक्शन के मामले में सबसे बड़ा डैम है थ्री गॉर्जेस या थ्री गॉर्ग डैम आप इसको कहते हो। ये चाइना की सबसे बड़ी परियोजना है जो मैक्सिमम प्रोडक्शन करती है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके कंपेरेटिव अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा डैम होता है टिहरी डैम, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। अगर डैम्स की रैंक की बात करें तो टॉप 3 देश ऐसे होंगे जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डैम्स रखते हैं। जैसे पहला देश हो सकता है चाइना, दूसरा अमेरिका और तीसरा भारत। देन फिर रशिया का नाम भी इस सूची में आता है। अगला हमने लिखा है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। इसको कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों बनाई जाती हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप हल कर सकते हो समस्या, जैसे जल आपूर्ति, सिंचाई, बाढ़ की समस्या और विद्युत उत्पादन की समस्याएं। तो एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बहुत सारे काम करता है, इसीलिए आप इन प्रोजेक्ट्स को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स भी कहते हो। आगे बढ़ते हैं। तो इस सूची में, डैम्स की सूची में हमारा सबसे पहला बांध आने जा रहा है, दैट इज़ टिहरी डैम। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैम, भारत का सबसे बड़ा परियोजना है और आज भी वर्किंग में है। इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट डैम, भारत की सबसे बड़ी परियोजना। दिस प्रोजेक्ट कंप्लीट इन 2006। इट इज़ प्राइमरी प्रोजेक्ट ऑफ THDC प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, इस पर एक बहुत रोचक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इस डैम को बनाने की बात सन 1978 यानी 1978 से हो रही थी। धीरे 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 करके इस पर प्रस्ताव पारित होते गए और डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। लेकिन जिस समय डैम की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई उस समय टिहरी के निवासी जो लोग थे उन्होंने इस बात का विरोध भी किया क्योंकि इससे पर्यावरण को भी नुकसान था। दूसरा, इसमें पुरानी टिहरी डूबने वाली थी और बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे, लॉजिकल इश्यूज थे, जिस वजह से लोग इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन सरकार किसी भी तरीके से इस प्रोजेक्ट को पास करवाना चाहती थी ताकि इससे उत्तराखंड गवर्नमेंट, इस सेंट्रल गवर्नमेंट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इन सारी चीज़ों को बेनिफिट हो सके। ये प्राथमिक प्रोजेक्ट माना गया THDC प्राइवेट लिमिटेड का, यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का प्राथमिक परियोजना है। वर्ष 2006 में ये बन के तैयार हुआ। अपने पहले चरण में जब ये बन के तैयार हुआ
तो इसका बिजली उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट रखी गई थी, लेकिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की माने तो ये कम से कम 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। इस डैम की ऊंचाई पहले रखी गई थी 266 मीटर की, लेकिन जब लोगों का विरोध इस पर बढ़ने लगा इस डैम को लेके, तो सरकार ने एक डिसीजन लिया, 266 मीटर से इसकी ऊंचाई घटा के कर दी गई 260.5 मीटर की। इस बांध को 575 मीटर लंबा बनाया गया है और ये डैम लगभग 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है। इस डैम की एक खास बात और है कि जो इसका बेस है, इस बेस को कच्चा रखा गया है और ये एक एम्बैंकमेंट डैम की सूची में रखा जाता है। मैं भी आपको बताऊंगा आगे कि एम्बैंकमेंट डैम होता क्या है बेसिकली। इस डैम में लगभग कितने गैलन वाटर आ सकता है, एक अनुमानित वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, 39.3, लगभग 39.3 बिलियन गैलन वाटर इसमें आ सकता है। और अगर एक गैलन की बात करूँ तो एक गैलन में कम से कम 5 लीटर माने जाते हैं। दैट्स वाई दिस प्रोजेक्ट डिजाइन ऑन द रिवर, इस परियोजना को भागीरथी नदी पे बांधा गया है जो उत्तराखंड के जिला टिहरी में आता है। टिहरी डैम इज एम्बैंकमेंट डैम, इट फॉर्म्स 48 किलोमीटर लॉन्ग लेक विच इज पॉपुलरली नोन एज श्रीदेव सुमन लेक। टिहरी बांध को एम्बैंकमेंट डैम कहते हैं। एम्बैंकमेंट डैम का मतलब होता है ये अर्थ एंड रॉक फिल डैम होता है। अर्थ एंड रॉक फिल डैम का मतलब है ये मिट्टी पत्थर से बनाया गया डैम है जो पानी को होल्ड करता है और अपनी मरम्मत ये खुद कर सकता है, खुद रिपेयर कर सकता है। यानी इसके निर्माणकर्ताओं की बात करें, जेपी कंस्ट्रक्शंस की बात करें, तो उनका दावा है कि ये बांध जल्दी से नहीं टूट सकता। इस डैम को बनाने की वजह से एक 38 किलोमीटर लंबी झील बन गई और इस झील को अब श्रीदेव सुमन लेक कहा जाता है। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड के एक आंदोलनकारी थे और इन्होंने टिहरी के राजा के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था और यही वो रीज़न था कि श्रीदेव सुमन के आंदोलन की वजह से टिहरी रियासत को सम्मिलित किया गया था भारत में। अब मैं आपको एक इमेज दिखाने जा रहा हूँ। यह है टिहरी डैम का एक्चुअल इमेज। अब आप इसमें देख सकते हैं, अब मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तब आपको इमेज सही दिखेगी। अब आप ये देख सकते हैं, ये जो एम्बैंकमेंट की मैं बात कर रहा था, एम्बैंकमेंट ये है। आप इसमें देख सकते हैं जो वाइट कलर का जो पोर्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाइट कलर का पोर्शन अपने आप में रॉक्स हैं, पत्थर हैं और मिट्टी है। पत्थर और मिट्टी से बना ये जो बांध है, इसी को आप अर्थ डैम की सूची में रखते हो, या ये एक तरह का एम्बैंकमेंट होता है जो पानी को होल्ड करता है। अच्छा, इसी में मैं एक छोटा सा आपको इमेज और दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ, इमेज ज़्यादा जूम नहीं हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डैम के बगल में एक छोटा सा सर्कुलर फनल है। जब इस डैम को बनाया जा रहा था तो जेपी कंस्ट्रक्शन ने, इस निर्माणकर्ताओं ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि ये बांध कभी टूटे ना। अगर वाटर का लेवल बढ़ जाता है, हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो पानी इस फनल से होता हुआ आगे टनल में निकल जाता है और जिससे आप वाटर का प्रेशर, डैम पे पड़ने वाला प्रेशर काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हो। तो ये फनल आगे चल के टनल में कनेक्ट हो जाती है। अब मैं फिर एक बार इमेज को जूम करने वाला हूँ जिससे आपको एक बहुत अच्छी बात पता चलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो येलोविश पोर्शन है, ये 3 डोर्स हैं, 1, 2 एंड 3। ये 3 डोर्स तब ओपन किए जाते हैं जब वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे अभी तक जब से इसका कंस्ट्रक्शन हुआ तब से लेके अब तक ये 3 डोर्स ओपन नहीं किए गए हैं, लेकिन नियर फ्यूचर अगर कभी वाटर लेवल बढ़ा और डैम्स का प्रेशर रिड्यूस करने की रिक्वायरमेंट पड़ी तो यही 3 डोर्स ओपन किए जाएंगे। तो गाइज़, आपको ये अच्छा लगा होगा, इसमें काफ़ी रोचक जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट आता है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में DVC भी कह सकते हो।
दामोदर वैली परियोजना एक विद्युत परियोजना थी और इसका मुख्य उद्देश्य था फ्लड को कंट्रोल करना। यानी मैं आपको एक बार पॉइंट समझा देता हूँ। इट वॉज डिजाइंड इन 1948 विद मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्लड कंट्रोल, पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। कहने का मतलब है 1948 में एक बाढ़ आई थी दामोदर नदी की वजह से, जिसमें जान मान को काफ़ी नुकसान हुआ था। और सरकार इस बात पर डिसीज़न लेती है कि किसी तरह बाढ़ की इस समस्या को हल किया जाए। इसीलिए वर्ष 1948 में दामोदर नदी पे बांधी गई परियोजना डीवीसी नाम से जानी गई, जिसका उद्देश्य था बाढ़ नियंत्रण करना, विद्युत उत्पादन करना और ट्रांसमिशन, यानी जो बिजली उत्पादन की जाती है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना। दामोदर वैली कॉरपोरेशन में आज के डेट में, प्रेजेंट डेट में 6800 पीपल्स जॉब कर रहे हैं। दिस प्रोजेक्ट इज जॉइंट वेंचर ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये परियोजना दो राज्यों की मिलीजुली परियोजना है। पहले ये बिहार और वेस्ट बंगाल की होती थी, लेकिन अब इसका मेजर हिस्सा झारखंड में, इसलिए झारखंड और वेस्ट बंगाल की परियोजना आप इसको मानते हो। इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम टेनेसी वैली प्रोजेक्ट ऑफ यूएसए। जिस तरह अमेरिका का एक टेनेसीन वैली प्रोजेक्ट था, उसी तरह इसको भी डिज़ाइन किया गया है। और इट इज़ डिज़ाइंड ऑन रिवर दामोदर। डीवीसी नाम का ये प्रोजेक्ट दामोदर नदी पे बांधा गया है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट का ये इमेज आप देख सकते हो। ये इसके डोर्स हैं। ये डोर्स तब ओपन किए जाते हैं जब वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और डैम टूटने की स्थिति में होता है। इसीलिए वाटर लेवल को नियंत्रण में रखने के लिए डोर्स ओपन कर दिए जाते हैं। और जब डोर्स ओपन होते हैं तो कई गैलन वाटर यहाँ से निकलता है। और इसी व्यू को देखने यहाँ पर सेवरल ऑफ पीपल्स जमा हो रखे हैं। देखो, आप देख सकते हो कि क्या भीड़ लगी हुई है इस डैम का जब ये डोर्स ओपन होंगे तो इसको देखने के लिए। ये पर्यटक हैं, सैलानी है जो इसका लुत्फ उठाते हैं। तीसरा डैम आता है हमारी लिस्ट में, हीराकुंड प्रोजेक्ट। ये वर्ल्ड का सबसे लंबा प्रोजेक्ट है, सबसे लंबा बांध है, जिसकी कुल लंबाई है 4800 मीटर्स की, या दूसरे शब्दों में कहें 4.8 किलोमीटर लंबा है। लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा आप कह सकते हो। दिस प्रोजेक्ट डिज़ाइन ऑन रिवर महानदी। इस परियोजना को महानदी पे बांधा गया है। और लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि रिवर महानदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है। महानदी का उद्गम स्थल रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ से है। जब यह नदी मानसून सीजन में बहती है तो अपने अलार्मिंग रेट से बहती है। अलार्मिंग रेट का मतलब होता है खतरे के निशान के ऊपर बहती है। और यही वो रीज़न है कि कटक में बाढ़ का कारण भी महानदी बनती है। कटक में बार बार बाढ़ आती थी, जान मान को नुकसान होता था, प्रॉपर्टी को नुकसान होता था। इसी वजह से सबसे लंबी परियोजना विश्व की बांधी गई, कॉल्ड हीराकुंड, जिसका मुख्य उद्देश्य था बाढ़ नियंत्रण करना और दूसरा उद्देश्य था मिट्टी कटाव, या आप इसको शुद्ध हिंदी में कहोगे मृदा अपरंदन, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना। दिस डैम है 55 किलोमीटर लॉन्ग हीराकुंड लेक। क्योंकि ये सबसे लंबा बांध है तो इससे बनने वाली आर्टिफिशियल लेक को 55 किलोमीटर लॉन्ग आंका गया है। ये हीराकुंड डैम की इमेज है आपके सामने। देखिए क्या व्यू है हीराकुंड डैम का। ये 4.8 किलोमीटर लंबा डैम है और ये महानदी के ऊपर है और इससे बनी झील लगभग 55 किलोमीटर लंबी है। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा डैम माना जाता है। तो एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है। फोर्थ, अगला लिस्ट में डैम आता है भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। बेसिकली ये दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं बट जॉइंटली आप इनको भाखड़ा नागल कहते हो। दिस प्रोजेक्ट वॉज ए जॉइंट वेंचर ऑफ स्टेट। ये 3 राज्यों की मिलीजुली परियोजना है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। इसका निर्माण वर्ष 1963 में हुआ था और 1963 में इसको डिज़ाइन किया गया था कुछ बहुउद्देश्यों से, जैसे कि सिंचाई की समस्या हल करना, विद्युत उत्पादन और जल आपूर्ति। ये मुख्य समस्याएं थीं जिसको कांग्रेस सरकार सॉर्ट आउट करना चाहती थी और इसीलिए इस डैम का कंस्ट्रक्शन 1963 में कंप्लीट हुआ। माना जाता है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए
इतना कंक्रीट लगाया गया कि वर्ल्ड में आप 5 ऐसे देश है जहाँ की सड़कें आप डिज़ाइन कर सकते हो, जहाँ की सड़कें आप बना सकते हो, इतना कंक्रीट इसमें लगा था। और क्योंकि इसमें कंक्रीट का यूज़ हो रहा था, इसीलिए ये कंक्रीट डैम भी माना जाता है। इस परियोजना को आपने बनाया ऑन सतलज रिवर। ये परियोजना सतलज नदी पे बांधी गई थी वर्ष 1963 में, और इस टाइम पीरियड में पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी टीम इसका इनॉग्रेशन भी करवाती है। एक बहुत ही अच्छी जानकारी है कि सिंचाई के लिए इसको बनाया गया। और क्योंकि जब तक ये डैम नहीं था तो पंजाब सिर्फ उत्पादन करता था 200 टन क्रॉप का, 200 टन क्रॉप का। लेकिन जिस वर्ष ये डैम बना और सिंचाई अच्छी हुई तो पंजाब में यही उत्पादन 360 टन बढ़ गया, यानी कि 160 टन एनुअली ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। इसके बहुत बेनिफिट सामने आए। और जब ये प्रोजेक्ट बना था तो इस प्रोजेक्ट को 226 मीटर ऊंचा रखा गया था, जो कि भारत का पहला सबसे ऊंचा डैम था। लेकिन जब से टिहरी डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ तब से लेके अब तक भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट इंडिया का सेकंड टॉलेस्ट डैम माना जाता है, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 1375 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। इस परियोजना के अंतर्गत बनने वाली अप्राकृतिक झील गुरु गोविंद सिंह के नाम से जानी जाती है। सिखों के 10वें गुरु, यानी आप कह सकते हो गोविंद सागर लेक। ये भाखड़ा नागल डैम का एक इमेज है, बहुत ब्यूटीफुल इमेज आप यहाँ पे देख रहे हो। और इस डैम की स्पेशलिटी ये है कि ये 226 मीटर ऊंचा है, 226 मीटर्स हाई है, और इट इज़ ए कंक्रीट डैम। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इस टॉपिक को मैं यहीं पे पूर्ण विराम कर रहा हूँ। और डैम्स ऑफ इंडिया का पार्ट 2 लेके मैं आपसे कल मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।